नमस्कार, पार्थ क्लासेस पे आपका स्वागत है। सिंप्लीफिकेशन की जो श्रृंखला है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लेखपाल का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। आपका बहुत ही जल्द एग्जाम होने वाला है। उस पर्पस को देखते हुए मैंने जो मैथ का सिलेबस कंप्लीट करने का जो दायित्व उठाया था उसको मैं कंप्लीट करूँगा। ठीक है, आप लोग मैथ के अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के लिए इस श्रृंखला को फॉलो कीजिए। आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेंगे जो आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाएंगे और आपके माइंड को शार्प करेंगे। ठीक है, हम लोग सीखते हैं। कॉन्सेप्ट 6 में हमने 4 टाइप के क्वेश्चंस को रखा है। ये किस तरीके के प्रश्न होते हैं उनको हम समझते हैं। अगर इस टाइप का प्रश्न आता है जिसमें √2 में दिया है, √2 में ये फंक्शंस दिए रहते हैं और यहाँ पर आपका 2 होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस 15 को आप वो गुणनखंड बनाएंगे, जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूँ 8 ± 2 √15। ये प्लस माइनस मैंने इसलिए साइन यहाँ पर लगाया है जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अगर माइनस की स्थिति है तो हम प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे और प्लस की स्थिति है तो किस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना है। यहाँ पर जो ये 15 है, 15 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग आपका 8 आना चाहिए। तो 5 और 3। देखिए, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, क्योंकि हमारा आंसर प्लस में है तो बड़ी वैल्यू को हम क्या करेंगे, पहले रखेंगे। तो √5 प्लस √3 या माइनस, ये इसका आंसर हो गया। ये क्या है, इसका आंसर। ठीक है, कितनी अच्छी ट्रिक थी, है ना। क्योंकि ये मेथड है, इस टाइप के आपके कई सारे प्रश्न बनेंगे। अब जहां पर 2 ये नहीं है उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर इस टाइप का प्रश्न आता है तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं फिर समझते हैं इसको। 4 से हमें डिवाइड करना है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो 4 है ये आ जाएगा बाहर 2, ये वाला जो 4 है ये यहाँ पर आ गया, अब 2 हो गया यहाँ पर। ठीक है, इस वाले 4 को आप काट सकते हो, मतलब ठीक है। यहां से जब आप 4 से इसको भाग करोगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21। अर्थात ये आपका क्वेश्चन अब बना जाकर के ±2√21। अब आपको 21 के ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनका सम कितना हो, 10 हो। ठीक है, तो 7 × 21। ठीक है, यहाँ पर तो आपका आंसर हो जाएगा ±√3। ये इसका आंसर हो गया। आप लोग समझ गए होंगे इस मेथड को। ठीक है, अगला हम लोग इसका मेथड का जो अगला टाइप है उसको समझेंगे। ये वाला क्वेश्चन, अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है, 2 के अतिरिक्त कोई और नंबर आए, यहाँ पर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो हमें इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से करेंगे। हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले 4√3। अब हमें क्या करना है, कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि जो पॉइंटर है उसको आप बढ़ा लो, तो पॉइंटर हम इतना, ठीक है, √7 ± 4√3। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये 4 यहाँ पर है, चूंकि हमें 2 बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे सही जो प्रोसेस होती है, इजी प्रोसेस भी यही है कि इस 4 को हम अंदर ले लेंगे। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उस संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे। वही फॉर्मूला आप अपनाएंगे जो भी हम लोग पहले कर रहे थे, इससे पहले हमने वो क्वेश्चंस में फॉलो किया था। आप जब 4 इसको अंदर ले जाएंगे तो ये 16√3 हो गया। अब आपने क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
और 4 से डिवाइड करेंगे। ये वाला जो 4 है ये यहाँ पर बन जाएगा 2, ठीक है। इस 4 से आपको 4 चौक 16, 4 तियां 12, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो 7 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 12। अब 12 के आपने ऐसे दो गुणनखंड करने हैं, 12 के आपने ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका सम कितना हो 7 हो, तो 4 तियां 12, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको और सॉल्व कर सकते हैं आप, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। आप समझ गए होंगे। हम लोग अगला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तीन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। इस कंडीशन में क्या है, आपको कोई भी कुछ भी जो अंक है वो नहीं दे रखा होगा और ये जो गुणनखंड है वो भी नहीं बन रहा होगा। जैसे कि आप 5 के फैक्टर करेंगे तो किसी भी परिस्थिति में उसका सम या माइनस जो है, सम जो है वो 3 नहीं आने वाला, ठीक है। सम क्या है, 3 नहीं आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके के प्रश्न में आपको वही मेथड अप्लाई करना है। मैथ में क्या होता है ना, चाहे छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो, जो मेथड छोटे सवालों में अप्लाई होता है वही मेथड बड़े सवालों में भी अप्लाई होता है। ये एक बहुत अच्छी चीज है। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और 4 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, तो ये यहाँ पर हमारा 2 बन जाएगा। इसको हम यहाँ पर 2 बना लेते हैं। आप समझ गए होंगे। तो ये वाली हम लोग इसको इरेज कर देंगे, जिससे कि एक इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। अब 5/4 का आपका एक परमानेंट गुणनखंड रहता है, इसमें एक आपको लेना है 1/2, ये आपका परमानेंट रहेगा। इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में आपको 1/2 जो गुणनखंड लेना है वो परमानेंट रहेगा आपका, और इस 1/2 से आप इसको भाग करोगे 5/4, क्योंकि अगर ये इसका गुणनखंड है, ठीक है, जैसे कि सपोज दैट हम लोगों ने 15 में क्या 5 और 3 बनाए थे, ठीक है। अगर आप जैसे सपोज दैट मैं एक गुणनखंड 3 लूं तो 3 पंजे 15, यानी कि दूसरा आपका 5 होगा 3 से भाग करने पर। इसी तरीके से अगर 1/2 आपका एक परमानेंट है तो फिर आप 5/4 को इससे डिवाइड करोगे 1/2 से, 2 दूनी 4, दूसरा आपका जो गुणनखंड बनेगा वो बनेगा 5/2, ठीक है। अब यही आपका उत्तर हो जाएगा। किस तरीके से, ये दो गुणनखंड बन जाने पर आपका जो उत्तर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई है, बड़े वाले टर्म को हमें पहले लिखना है, तो प्लस माइनस ये चीज हम लोग देखेंगे, तो ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे मेरे विचार से। इस तरीके के बहुत से क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आगे। कॉन्सेप्ट नंबर 7 में जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसमें भी कई सारे जो टाइप्स हैं वो हैं। इसमें अगर आपको इस तरीके के प्रश्न मिलते हैं, जैसे कोई भी नंबर है वो स्क्वायर रूट में है, ठीक है, और वो आगे बढ़ती जा रही है श्रृंखला, इस टाइप के क्वेश्चंस जो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे कि ये जो है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये एक निश्चित अंक तक जा रहा है। ये दोनों टाइप का जो है वो मेथड एक ही है। हमें 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं, इसके 12 के हम लोग ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस कितना हो, इनका डिफरेंस आपका 1 होना चाहिए। 4 और 3। अब हमारा जो बड़ा वाला जो होगा अंक, वही इसका उत्तर होगा 4, ठीक है। कितना इजी मेथड है और कितना आसानी से आप लोग इसको समझ पाए होंगे।
अब जैसे कि ये तो हो गया क्या, ये इसका हो गया आपका ट्रिक समझ लो या फिर एक मेथड समझ लो, ये आया कहाँ से, इस चीज को भी हम लोग सीख लेते हैं। अगर हम लोग इसे x मान लें, इसे क्या x मान लेते हैं हम, इस वाले टर्म को क्या करेंगे x मानेंगे, इसे हमने x माना, तो आप एक्स स्क्वायर करेंगे 12 प्लस x हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो टर्म है वो भी तो x ही होगा, है ना, और इस वाले को आपने स्क्वायर किया तो ये वाला हट गया स्क्वायर रूट, ये वाला जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा, तो ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। अब आपने 12 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका डिफरेंस कितना हो, 1 हो। इसके तहत जो कि आपकी जिस तरीके से आप द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं वही मेथड है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर में आप इसमें x कॉमन लेंगे, x माइनस 4 एंड प्लस का 3 कॉमन लेंगे, x माइनस का 4। अब आपके जो गुणनखंड निकल के आए हैं x प्लस 3 एंड x माइनस 4, चूंकि आप पाएंगे कि x माइनस 3 जो है वो नॉट पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3, तो ये हम नहीं लेंगे। हमारा जो आंसर होगा वो x माइनस 4 से निकल के आएगा। x माइनस 4 कहेगा कि x की वैल्यू जो है वो 4 है, तो यहाँ पर हमने इसलिए 4 अप्लाई किया। इसको बहुत ही चंद सेकंडों में इसको सॉल्व करने के लिए जो मैंने आपको मेथड बताया है आपको वही अप्लाई करना है। ये एक बेसिक मेथड है, मैंने इस क्वेश्चन में बता दिया, आगे के प्रश्न में मैं इस मेथड की चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है। तो 12 के आपने ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। 4 तिया 12, 4 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, बड़ा वाला प्लस वाले साइन में आपको बड़ा वाला अंक लेना है, ठीक है। अगर यहीं पे अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगर माइनस का साइन आता है तो आपको डिफरेंस वही रखना है, डिफरेंस आपका होगा 1, ठीक है, 4 पंजे 20, ठीक है। आपको इसमें छोटा वाला अंक लेना है माइनस के केस में, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगर इस टाइप से अगर मल्टीप्लाई में आ जाता है हमारा क्वेश्चन तो हमें क्या करना है, ठीक है, इसको समझ लो, बड़ी संख्या, ठीक है, ये आपकी रहेगी छोटी संख्या, नोट कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। अगर ये आपने देखा है कि ये एक निश्चित संख्या तक जाकर के ये रुक गया है, ये इनफाइनाइट नंबर तक नहीं गया है। अगर ये इनफाइनाइट का केस होता तो ये अलग होता, क्योंकि प्लस माइनस में इनफाइनाइट और एक निश्चित नंबर तक जाने पर जो स्क्वायर रूट की वो नंबर है उसका आंसर सेम आता है, लेकिन इसमें जो है वो आंसर वेरी करता है, चेंज होता है आंसर। अगर एक सर्टेन नंबर है स्क्वायर रूट का तो आपको क्या करना है, इनके नंबर्स गिन लेने हैं, 1 2 3 4, यानी ये 4 बार इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। अगर ये 4 बार इसका स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो इसका कोई मतलब भी होगा इसमें, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न में आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर जो भी अंक लिखा होगा, 5 लिखा है तो हमने 5 ले लिया, इसकी पावर क्या रहेगी 2 की पावर, अगर 2 यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो तब उस कंडीशन में 2 की पावर n माइनस का 1 अपॉन का 2n। n कितना है इसमें, n आपका हो जाता है इसमें 4, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना ये स्क्वायर रूट में, अगर यहीं पे ये 3 लिख देता तो ये क्वेश्चन और थोड़ा सा चेंज हो जाता। अब 5 की पावर 2 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन का 2 की पावर 4, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये जो n है ये क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर रूट्स, ठीक है। ये 5 आपने यहां से लिया है, ये सब सेम है, ठीक है। 5 ये जो 2 है ये आपने, चूंकि स्क्वायर रूट है, ये क्यूब नहीं है, स्क्वायर क्यूब नहीं है, मतलब जो क्यूब हम निकालते हैं वो नहीं है, यहाँ पर घन निकालते हैं उसका,
घनमूल, सॉरी, हाँ, उसका हम लोग घनमूल निकालते हैं, तो वो नहीं है। अगर यहाँ पर 3 लिखा होता तो आप 2 की जगह पे यहाँ पर 3 लिखते। ठीक है, समझ गए? तो वो भी हम उस क्वेश्चन को उसको भी समझेंगे, लेकिन इतना आप समझ लीजिए अभी। तो 5 की पावर में 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 की पावर 4 होता है 16। 16 माइनस का 1 अपॉन का 16, तो 5 की पावर 15/16 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या है? इसका आंसर है। समझ गए होंगे आप? एक ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप केवल 2 की स्क्वायर रूट में ही आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आपका 3 आ जाता है या फिर 4 आ जाता है, ठीक है, या फिर यहाँ पर 4 आ जाता है, तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए जो है फॉर्मूला, वो एक उभयनिष्ठ फॉर्मूला है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। इसमें क्या है, अभी हम लोगों ने 2 के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या फॉर्मूला था? 5 की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, 5 की पावर है ये। अब चूंकि एक जो दूसरा फॉर्मूला है वो हर एक क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा, तो कुछ टीचर्स केवल यही फॉर्मूला बताते हैं, लेकिन इसमें आपको क्या करना है? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 4, इस क्रम में आपको सीक्वेंस में लिखना है। बाकी आप इसकी पावर खोलेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1, इसकी 2, इसकी कितनी वैल्यू आएगी? 4, इसकी आएगी 8। तो 8 4 12, 1 13, 13 2 15 और बटे 16। तो 5 की पावर 15/16, ये भी इसका आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहीं पे अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलने का प्रयास करते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप यहाँ पर मैं 3 लगा रहा हूँ, अब आपको ये क्वेश्चन लेना, चूंकि हम लोग एक समझ लेते हैं, तो इस वाले टर्म को मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी। तो 5 की पावर आप क्या करेंगे? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। चूंकि नंबर ऑफ ये कितने हैं? 3 हैं, तो हमें 3 पावर तक जाना है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसकी जो है वो 1, ये 3 और ये 9। ठीक है, तो 9 4 13 एंड 9 3 27। ये 5 की पावर 13/27, ये घात घनमूल की कंडीशन में इसका आंसर ये होगा। अगर आपका इनफाइनाइट टर्म्स तक ये जा रहा है स्क्वायर रूट, तब इसका आंसर यही होता है, ओन नंबर, ये खुद इसका आंसर यही होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 8 में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दे रखे होंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप कोई भी एक टर्म उठा लो, उसको सॉल्व कर लो, उसका जो आंसर आएगा पूरे टर्म का वही आंसर आएगा। ठीक है, किस तरीके से देखिएगा, ये पहला वाला टर्म जो है, पहला वाला टर्म उठा लूं आप, 0.1 का स्क्वायर अपॉन 0.01 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको ही सॉल्व कर लो। अब स्क्वायर रूट से ये पूरा हट गया, 0.1 0.01 यानी कि 10। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 10 आएगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर आएगा आपका 10। अगला हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये इस तरीके का प्रश्न भी जो है वो हम लोग उसी मेथड से करेंगे। कोई भी एक टर्म आपको उठाना है, क्योंकि स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ये हमारे पास पावर है, तो पावर से हमने स्क्वायर रूट हटा दिया, कैंसिल कर दिया। अब चूंकि दशमलव लगा है, दशमलव को हटाने पर आपको ऊपर 1000 मिलेगा और नीचे 100 मिलेगा। इस 3 से 3 सेपरेट हो गया, 100 से 2 जीरो कट गया, इसका आंसर भी आपका कितना आएगा? 10 आएगा। इस टाइप का भी जो एक कॉन्सेप्ट है वो हम लोग इसका समझ लेते हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट्स को प्रश्नों के माध्यम से समझ रहे हैं, तो वही श्रृंखला को हम लोग कंटिन्यू अभी कर रहे हैं, उसी श्रृंखला को।
तो अगर आपको इस तरीके के प्रश्न मिलते हैं तो आप ये वाला मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है वो 4 अंक के बाद में दशमलव है, यहाँ पर जो है वो आपका 2 अंक है, यहाँ पर जो है वो इसके बाद दशमलव के बाद में 6 है, यहाँ पर जो है वो दशमलव के बाद में 8 अंक है। इसका चूंकि 78 है ये, तो यहाँ पर जो है वो दशमलव नहीं है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 7.8, इसकी वैल्यू होगी 0.78, इसकी वैल्यू होगी 0.078, इसकी वैल्यू होगी 0.0078। अब हमें क्या करना है, इसको इसका सम कर देना है। इसका सम करने के लिए जो सबसे सही मेथड है वो यही है। आठ 7 7 14 1 15 1 5 हासिल लगा 1, 8 1 9 9 7 16 के 6 हासिल लगा 1, 7 7 14 1 15 1 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 8.6658 इसका आंसर हो गया, यानी कि बी। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। अगला कॉन्सेप्ट है 10। इसमें दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। x माइनस वाई 3 दे रखा है, उनके वर्गों का जो योग है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पर 369। तो हमें बताना उन संख्याओं का योग कितना होगा, आई मीन x प्लस वाई हमें फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए आपको ये गिवन है, आप इसमें क्या करेंगे, आप इसका स्क्वायर करेंगे। आपने इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने पर आपको मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, इधर 9। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 369 है, माइनस का 9 हो गया और इधर हो गया 2xy। तो xy की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 360/2, यानी कि xy इज इक्वल टू 180। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको कि xy जो है वो 180 आ गया, क्योंकि 2xy कितना होगा आपका 360 होगा। ये कंडीशन आपको दे रखी है, आप इसमें 2xy ऐड करेंगे और इधर 360 ऐड करेंगे, यानी 2xy ऐड करेंगे दोनों कंडीशंस में। इधर 2xy ऐड करने पर ये फॉर्मूला आपका x प्लस वाई की होल पावर 2 का बन जाएगा, और इसका ये जो आएगा वो 729 आएगा आपका। 729 जो है वो 27 का क्या होता है, वर्ग होता है। तो एक्स वाई आपका कितना आ गया, 27। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो हम इस मेथड से कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले, उनकी मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, वो आप समझ सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए। ए माइनस वी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये ए प्लस वी क्यूब का फॉर्मूला है, ए माइनस वी क्यूब का फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस वी क्यूब का है, एंड ए क्यूब माइनस वी क्यूब का है, एंड ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये कुछ बहुत बेसिक से फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए। आगे हम लोग जब और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं कुछ और फॉर्मूला से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 11 में हम लोग इस तरीके के जो सवाल हैं वो समझेंगे। कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपए एकत्रित किए। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे। लड़कों की संख्या क्या रही होगी। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले 25 पैसे के उसने सिक्के दिए, यहाँ पर रुपयों की बात की जा रही है, हम इनको पैसों में कन्वर्ट कर लेते हैं, 25 पैसे के सिक्कों में कन्वर्ट कर लेते हैं। 25 पैसे के सिक्कों में ये टोटल कितने सिक्के हो जाएंगे, क्योंकि 1 रुपए में होते हैं 4 सिक्के, तो 400 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 1600 सिक्के। अब क्या बोल रहा है, लड़कों ने उतने ही सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे, तो आपको 1600 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। 40 आ गया इसका उत्तर। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 11 में इस तरीके के भी प्रश्न आ सकते हैं।
324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। पंक्तियों की कुल संख्या फाइंड आउट करो। उतने या जितने वाले क्वेश्चन आते हैं तो जो नंबर दे रखा होता है उसमें हमें क्या करना होता है, उसका वर्गमूल निकालना होता है। तो 324 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना है, 324 का वर्गमूल आपका 18 आता है। इसका 18 आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 12 में हम लोगों को ये सवाल जो है वो सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है, हम लोगों ने भी पहले जो क्वेश्चन करा था उसमें शायद उसमें ऐसे जो फैक्टर, उनके फैक्टर हो रहे थे जिनका डिफरेंस क्या होता है, 1 होता है। 4 3 12, ठीक है। अगर यहीं पे ये 3 होता या 7 होता, ठीक है, या 9 होता, तो आप इनका डिफरेंस नहीं कर सकते ना। जो ये जिनका डिफरेंस 1 होता है, फिर हमें क्या करना है, उसको बेसिक मेथड से अप्लाई करना है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में आपको बेसिक मेथड भी समझाया था। अब हम लोग इस टाइप के अगर क्वेश्चंस हैं तो उसको करने का प्रयास करते हैं। हम इसको x मान लेंगे, ये x स्क्वायर हो गया, इधर x स्क्वायर करने पर ये वाला जो है वो वर्गमूल हट जाएगा, ठीक है। ये वाला जो वर्गमूल है ये हट जाएगा, इधर आ जाएगा 3 प्लस का x। क्योंकि ये भी x के इक्वल ही होगा, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस का 3। आपको इसका जो गुणनखंड है वो उसी भांति करना है, ये उस तरीके से होगा नहीं, ठीक है। इसमें आपको श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो प्लस माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है फॉर्मूला आपका, ठीक है। x की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है, ये धराचार्य फॉर्मूला है। क्या है, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का। इसको हम लोग जो है वो इस तरीके से लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे आप कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करने पर आपको a मिलेगा 1, b मिलेगा माइनस का 1 एंड c मिलेगा माइनस का 3। ये वैल्यू आपको इसमें पुट कर देनी है इस वाले फॉर्मूले में। यहां पर जो है वो a की वैल्यू 1 है, v की जो वैल्यू है वो -1 है। क्योंकि इसमें साइन माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। c की वैल्यू है माइनस का 3, माइनस का 3, ये आप माइनस का 3 इस तरीके से लिख सकते हो। v की वैल्यू जो थी वो माइनस का 1 थी, तो यहाँ पर 1 हो जाएगी, ठीक है। प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये 12 हो गया, आई थिंक 13 हो जाएगा, ये एक जुड़ जाएगा ना उसमें 2, तो प्लस तो जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर आएगा ये, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो। अगर थोड़ा सा पॉइंट में अगर आपको दे रखा होगा तो प्लस वाला सेक्शन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। प्लस में ये जो 13 है, आई थिंक 3 पॉइंट का 6 होगा लगभग, तो ये हो गया आपका 4 प्लस वाला सेक्शन लेंगे हम लोग, तो 4.6 अपॉन 2, इसको 2.3 मान सकते हैं लगभग। ये इसका आंसर हो गया प्लस वाले सेक्शन का। इसी तरीके से माइनस वाले सेक्शन का भी आप कर सकते हो। तो x की कोई एक वैल्यू आंसर में दे रखी होगी अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं,
क्योंकि इसका हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोग इसका आंसर वो छोड़ देते हैं। अभी इसका आंसर आया था 2.6, ठीक है। अगर इसका आंसर 2.6 आया था, सॉरी 2.3 आया था, 2.3, तो इस आंसर को और अच्छे से, जैसे सपोज दैट मैंने आपको ऑप्शन दिए 4.3, 2.3, 6.3, है ना, या फिर मैं बोल दूं 1.3, तो आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है ऑप्शन में। ये हम लोग आंसर 4 ऑप्शन है आपके, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो, अगर यहाँ पर ये 3 दे रखा है, चूंकि प्लस का साइन है, तो हमें इसकी ऐसी अगली संख्या देखनी है जिसके 2 ऐसे गुणनखंड हो जिनके बीच में डिफरेंस 1 हो। तो हम 3 से आगे बढ़ेंगे, 4 उसमें भी नहीं मिलेगा, 5 उसमें भी नहीं मिल रहा, 6 में मिल रहा है आपको। 6 में हम उसके ऐसे 2 गुणनखंड कर सकते हैं इनका डिफरेंस आपका 1 आ रहा है। तो इसका जो आंसर है वो 2 और 3 के बीच में वेरी करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर माइनस का केस है तो फिर आप इसके पीछे जाओगे, ठीक है। आपको यहाँ पर 2 मिलेगा, यहीं पे अगर ये साइन माइनस होता, इसकी जगह पे माइनस होता साइन, तो आप इसके पीछे जाते, फिर आपको ये 2 और 1 के बीच में इसका आंसर मिलता, यानी कि 2 से छोटा होता ये और 1 से बड़ा होता। समझ गए आप? आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक रखते हैं। हम लोग थोड़ी सी जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद में प्रैक्टिस करनी है। मेरे ख्याल से आज हम लोगों ने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़े और काफ़ी कुछ कवर किया। अगर आपको जो सेशन है वो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसको फॉलो करो, और जो फेसबुक पेज है उसको भी आप फॉलो कर लो, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुभ रात्रि। और हाँ, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो वीडियो है कंटिन्यूटी वीडियो की बनी रहे, जिससे कि आप अगर सपोर्ट